पार्टिसिपेंट्स को, सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। सभी का इस सेशन में स्वागत है। ये जैसा कि सभी डिवाइन प्लान ही होता है। आज मुझे बिल्कुल पहले सुबह से सोच रही थी कि आज क्या करना है, तो मैंने एफर्मेशन, साइंस ऑफ एफर्मेशन पे एक प्रेजेंटेशन बनाया। आधा दिन लगा, और जब मैंने पूजा मैडम को मैसेज किया तो उन्होंने बोला ये तो हो गया है। तो मैंने बोला फिर मुझे थोड़ा टाइम दो। तो फिर मैंने सोल लेसन्स, एक ऑथर हैं सोनिया चेकविट, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, योर सोल्स लेसन एंड योर सोल्स पर्पस। तो उन्होंने वो बहुत ब्यूटीफुली कंपाइल किया है कि हम क्या सीखने आते हैं, हमारे लेसन्स क्या हैं, और उसमें हर एक लेसन के साथ उन्होंने टू डू एक्सरसाइज दी है और स्टेजेस बताई हैं कि आप खुद को देख सकते हो कि आप उस पर्टिकुलर लेसन को लेकर कौन सी स्टेज में हो। आपने वो लेसन सीख लिया है, या आपको अभी मेहनत करनी है, या आपने अभी सीखने की शुरुआत ही नहीं की है, या आप सीखने का प्रयास कर रहे हो। तो वो हर एक लेसन के साथ वो सारा वो दिया हुआ है। तो हम एज यूजुअल पहले की तरह प्रैक्टिकल के साथ ही चलेंगे, क्योंकि कोई कोर्स नहीं है जो हम खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम सेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने पास कॉपी पेन जरूर रखिए, ताकि आप नोट कर सकें कि लेसन ये क्या है, और मैंने ये लेसन सीखा है, सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, या सीख चुका हूँ, या अभी मैं सीखने की राह पर चल रहा हूँ। तो उससे आपको अपनी ग्रोथ का जो है वो पता चलेगा, और आप उस पर और मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज भी दिए हैं, क्योंकि वो एक हीलर हैं। और बचपन में उन्होंने अपनी स्टोरी जो बुक में शेयर की है कि उनको एक बुक लिख रही थी, तो उनको उनके स्पिरिट गाइड ने बताया कि वो ढूंढ रही थी कि मेरा सोल का पर्पस क्या है, मैं क्या करने आई हूँ। तो यही क्वेश्चन के साथ वो बुक्स तो लिखती थी। तो जब ये क्वेश्चन उनके मन में आया, तो उनके जो स्पिरिट गाइड है, उस स्पिरिट गाइड ने उनको मैसेज दिया एक दिन आकर कि तुम जो बुक लिख रही हो वो बुक पूरी कर लो, उसके बाद हम तुम्हारे पास आएंगे, और सोल लेसन एंड सोल पर्पस उस बुक का नाम होगा। वो तुम मैसेज चैनल करोगी, हम तुम्हें बताएंगे, और उसके 22 लेसन होंगे। और 22 इज अ वेरी डिवाइन नंबर। सो 22 लेसन्स होंगे। अभी तुम ये बुक पूरी करो, फिर हम आकर चैनल तुम्हें इस बुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे। तो जब उनकी वो बुक पूरी हुई, तो उन्होंने फिर जब उनके स्पिरिट गाइड ने उनको गाइडेंस देना शुरू किया, लेसन्स बताने शुरू किए, तो उन्होंने वो सारा मैटर इकट्ठा करके कंपाइल किया। तो उन्होंने उसमें अपनी स्टोरी लिखी है कि जब बचपन में वो बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी, तो क्योंकि क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थी, तो एक बार इनकी फ्रेंड ने स्कूल में बताया कि सोनिया, तुम्हें पता है हम सब भगवान हैं। तो इन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, बिल्कुल ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। भगवान तो जीसस है, हम भगवान कैसे हो सकते हैं। उसने बोला तुम मानो या ना मानो, हम सब भगवान हैं। उस समय इनकी एज 10 साल से भी कम थी। तो इन्होंने वो बात आई गई होगी, लेकिन वो सीड इनके अंदर चला गया। और 12 साल की उम्र में ये बुक्स पढ़ रही थी, जैसे इन्होंने बहुत सारे बुक्स पढ़े, और बहुत सारे ऑथर्स, जो बहुत सारे स्पीकर्स थे, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो थे, दीपक चोपड़ा, मैडम बलवास्की, उनके जब इन्होंने लेक्चर सुने, तो सभी यही बात बोल रहे हैं, हम सब भगवान हैं। तो फिर इनको वो जो सीड बचपन में इनकी फ्रेंड ने इनके अंदर डाला था, वो फिर ऊपर आ गया। फिर इन्होंने जाकर घर में अपनी नानी से पूछा कि ऐसा ऐसा सभी बोल रहे हैं हम भगवान हैं, तो क्या ये बात सही है कि हम भगवान हैं। तो उसके उनकी नानी ने बोला हाँ ये बात सही है, हम भगवान हैं। तो फिर इनके अंदर से इंट्यूशंस आने शुरू हो गए, और 12-13 साल की उम्र में ही इन्होंने लोगों का एनर्जी रीड करना शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को गाइड करना शुरू कर दिया। और फिर इनके लाइफ में चैलेंज भी बहुत आए, और फिर उन चैलेंजेस से इनके ब्रदर की डेथ हो गई, हस्बैंड इनको छोड़कर चले गए, और इन्होंने फिर एक ब्रेक ले लिया कि मुझे अपना पर्पस जानना है। तो ये एकांत में चली गई। एकांत में जाकर इन्होंने फिर जब इनको गाइडेंस मिलने लगी, इनको पता चला कि ये सब तो मेरी ग्रोथ के लिए मेरी हेल्प कर रही हैं ये चैलेंजेस।
तो उन्होंने फिर वहां पर एकांतवास में जो ज्ञान हासिल किया उसके ऊपर भी एक पुस्तक लिखी है। बहुत सारी लैंग्वेजेस में इनकी बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं और ये पत्री सर से भी मिली हैं। और हमारे पीएसएसएम में मास्टर्स के साथ में इनका बहुत अच्छा रिलेशन बना हुआ है पीएसएसएम के साथ में। तो आज हम इसी ग्रेट ऑथर के जो लेसन्स हैं, जो इन्होंने चैनल मैसेज किया है, उसी को लेकर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे लेसन्स जो हैं हम डिटेल में कर चुके हैं और कुछ चीजें हमें और पता चलेंगी। तो एक तरह का ये फिर सेल्फ एनालिसिस है हमारा कि हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ये जो सत्य की शिक्षा है, सत्य का ज्ञान है, इसको जितना सुनेंगे उतना हमारे सेल्स में ये मेमोरी स्टोर होगी और हमारे जीवन में धीरे धीरे रूपांतरण होगा। एक बार सुनने से नहीं होता। अभी जो हम देखते हैं कि आत्मा धरती पर जन्म लेती है, हमने ये जाना, और सबक सीखने आती है। सबक सीखने के लिए शरीर और मन, आत्मा के दो साधन हैं जिनसे ये काम कराती है, और ब्रेथ एनर्जी जो सांसें हैं उनसे, ये ऊर्जा से ये सारा काम होता है। अब ये जो सोल है ये आती है सीखने के लिए, सीखने की शुरुआत करती है और धीरे धीरे ये अपने लेसन सीखती है और कम से कम 400 से 500 से लेकर ये 1000 जन्म तक लेती है अपने लेसन सीखने के लिए। उससे ज्यादा भी ले सकती है, कम भी ले सकती है। जैसा आप हम आगे वाली स्लाइड में चलेंगे। आपने अभी पिक्चर देखा था बुक का, पीछे वाली स्लाइड में सोनिया जी का और उनके पुस्तक का। तो आप और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये पुस्तक अवश्य पढ़ें। और इन्होंने जो 22 इसमें लेसन लिखे हैं उसमें 4 स्टेजेस बताई हैं लर्निंग की। एक तो स्टेज है डिसाइपल की, एक है स्टूडेंट विद्यार्थी की, एक है ट्रैवलर यात्री, और एक है मास्टर। 11 लेसन जो हैं वो उस पर बेस हैं कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीखें, और 11 लेसन इस थीम पर बेस हैं कि ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे माध्यम से कैसे काम करती हैं। तो हम आगे चलते हैं। सबसे जो पहला लेसन है सोल का, वो है यू आर अ डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं और हम अपनी इस अमर तत्व को, हम अपनी इस असीमता को स्वीकार करें, उसे व्यक्त करें, उससे आनंद पूर्वक एंजॉय करें जीवन में। ये हमारा लेसन है कि हमने सुन तो लिया कि हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं, लेकिन ये सिर्फ अगर हमारे मेमोरी का हिस्सा है, एक हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, हम इस सत्य को जी नहीं रहे हैं, तो ये अभी हमने लेसन सीखा नहीं है। इस लेसन को सीखने के लिए हमें अपने भीतर और गहरे जाना होगा। जैसे हमने पहले बहुत सारे सेशंस में किया कि एक पूर्ण ने जिसकी रचना की है वो अपूर्ण नहीं हो सकता, वो पूर्ण ही है जिसकी रचना पूर्ण ने की है। तो हम सभी अजर अमर अविनाशी आत्माएं हैं क्योंकि हम उसी सोर्स से उत्पन्न हुए हैं। और जैसे सागर में बूंद होती है, तो बूंद है तो छोटी, लेकिन उसमें सागर के सभी गुण हैं। अगर आप सागर को जानना चाहते हो, आपने बूंद को जान लिया तो आपने सागर को जान लिया। जैसे अगर हम देखें कि हमारे बॉडी में अगर कुछ इशू होता है, कुछ चीज आती है, तो डॉक्टर हमें टेस्ट कराने के लिए कहता है कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, जो भी हमारा टेस्ट होता है। लेकिन वो थोड़ा सा ब्लड लेता है और उसी से हमारी पूरी केमिस्ट्री पता चल जाती है। उस ड्रॉप से हमारा पूरा डायग्नोज हो जाता है कि क्या क्या हमारे अंदर है। ठीक इसी तरह से जब हम सोर्स से आए हैं,
तो वो जो फ्रेगमेंट है, वो पार्टिकल जो है सोर्स का, वो उसमें वो सारे गुण हैं जो सोर्स में है। लेकिन क्योंकि हमारा बचपन से लेकर ऐसी परवरिश हुई है कि हमने कभी स्वयं को उस तरह से जाना ही नहीं। हम बचपन से ही पूजा पाठ ये सब करते रहे, कोई भगवान है जो हमारी किस्मत लिख रहा है, हमारे कर्म अच्छे नहीं है, हमें भगवान ने हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा है। तो ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं कि हम स्वयं भगवान हैं। हमेशा हमें लगता रहा कि हम अलग हैं, भगवान अलग है। जैसे एक लहर होती है समुद्र में, लहर जब ऊंची उठती है तो अलग दिखाई देती है, लेकिन जब ये वो लहर नीचे बैठ जाती है समुद्र में, तो लहर और समुद्र अलग अलग नहीं है। तो हम वो लहरें हैं, लेकिन हम अलग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम उस समुद्र से अलग नहीं है। अगर सागर नहीं है तो लहर भी नहीं है, सागर है इसलिए लहरें हैं। तो वो सभी जो उस परमात्मा में, जो उस परम सत्ता के गुण हैं, वो सभी गुण हमारे अंदर भी हैं। लेकिन हमें उन गुणों को पहले तो सबसे पहले स्वीकार करना है कि हाँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। जैसे मैं पीएसएसएम में आई थी और पत्री सर हर दिन बोलते थे मैं भगवान हूँ, हम भगवान हैं, आप सभी भगवान हैं, मेरे साथ बोलो आप भगवान हैं, बोलती थी, लेकिन अंदर से नहीं आता था। हम कैसे भगवान हो सकते हैं? वो तो गुरु हैं, हमारे गुरुओं ने रास्ता दिखाया है, हम गुरु कैसे हो सकते हैं? मतलब बोलती थी, लेकिन अंदर वो चीज नहीं जाती थी, वो सिर्फ जीभ तक थी कि हाँ हम भगवान हैं, सर ने बोला, हम भी बोल रहे हैं हम भगवान हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाती थी। चलते चलते, बोलते बोलते, सुनते सुनते, सुनते सुनते, साधना करते, ध्यान करते करते, धीरे धीरे स्वाध्याय करते करते, दूसरों के अनुभव सुनते सुनते समझ में आने लग गया कि हाँ, हम भगवान हैं। पुस्तकें जब पढ़ी तो पुस्तकों में ये बताया गया था कि जब तक आप पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो किसी के आगे, तो आप अलग हो, जिसके आगे आप पूजा प्रार्थना कर रहे हो वो अलग है। दो हैं आप, एक करने वाला, एक जिसकी आप कर रहे हैं। तो जब तक आपका मन द्वैत में रहता है, आप स्वयं को उस सोर्स से अलग समझते हो, आप पूजा प्रार्थना पाठ सब कुछ करते हो। लेकिन जिस दिन आपकी आत्मा जाग जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि मैं और वो सोर्स एक ही हैं, वही गुण मेरे में है जो सोर्स में है, तो आप कितना भी चाहो आप पूजा कर ही नहीं सकते, वो छूट जाती है। और ऐसे आपने बहुत लोगों के अनुभव सुने हैं कि वो करना भी चाहे तो कर नहीं सकते, क्योंकि द्वैत खत्म हो गया है, अद्वैत में आ गए हैं। अद्वैत में तो हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, तो किसकी पूजा करें? और ये ऐसा नहीं है कि पत्री जी बता रहे हैं, ये सभी ग्रंथों में लिखा है। आज जब मैं पढ़ती हूँ और सुनती हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि कौन सी नींद में हम सोए हुए थे। हम गुरु ग्रंथ साहब को भी पढ़ रहे थे, हम और भी सभी जो ग्रंथों में लिखा है हम वो भी पढ़ रहे थे। पहली बात तो ये है कि हम पढ़ते ही नहीं। अगर मैं सिख धर्म में हूँ तो मुझे यही कंडीशनिंग है कि सिख धर्म का ही पढ़ना है, दूसरों का नहीं पढ़ना है। तो हमारी कंडीशनिंग बचपन से उस तरह की होती है। लेकिन जैसे मैं पीएसएस, मैंने कभी भी अपने 40 साल में गुरु ग्रंथ साहब को भी कह, बचपन में जब माँ बाप ने जबरदस्ती सिखाया और बोला पाठ करना है तो वो एक बार किया, लेकिन वो उसके बाद में कभी भी मन से नहीं किया। कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी खोज ही नहीं की कि गुरुओं ने हमें क्या सिखाया है। आज जब पीएसएसएम में आके पत्री सर ने मुझे बोला कि आप अष्टावक्र गीता पढ़ो, आप योग वशिष्ठ पढ़ो, आप ये पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो, पढ़ते पढ़ते पता चला सभी पुस्तकों में एक ही एक सत्य बताया गया है। आप ये मत समझो कि ये अभी नई चीज सर हमें बता रहे हैं। योग वशिष्ठ मैंने पढ़ा, उसमें भी ये तीनों चीजें बताई गई हैं, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सज्जन सांगत्य करो। अष्टावक्र गीता में भी यही तीनों चीजें बताई गई हैं, गुरु ग्रंथ साहब में भी यही तीनों चीजें बताई गई हैं। तो ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है नामदेव जी का कि मैं किसकी पूजा करूं? मुझे लगता है मैं दूध लेकर खीर बनाकर तुझे भोग लगाऊं, लेकिन बछड़े ने तो अब दूध को भोग पहले ही लगा लिया है, बछड़े में भी तो तू ही है, तो तूने भोग पहले ही लगा लिया है। तो मैं वो जूठा जो दूध है उसका भोग तुझे कैसे लगा सकता हूँ? अगर मैं सोचता हूँ कि मैं जल चढ़ाऊं तेरे ऊपर, तो जल कैसे चढ़ाऊं? क्योंकि जल तो मछलियों ने जूठा किया हुआ है पहले ही, वो भी पवित्र नहीं है। तो ऐसे करके उन्होंने, अगर जैसे फूल है तो फूल भी मैं तेरे चरणों में कैसे अर्पण करूं? क्योंकि भवरे में भी तू ही है, और भवरे ने आकर पहले सुगंध ले ली है और फूल भी जूठा हो गया है। तो
तो मैं किसकी पूजा करूं, तो सब में ही तो तू है। तो वो चीज हमें जैसे जैसे हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, सुनते 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 हमें ये महसूस होने लग जाता है कि हाँ, हम वही हैं, हम भगवान हैं। तो ये हमारा पहला लेसन है जो हमें समझ आता है और हम उससे अनुभव करने लगते हैं। और इसमें हमारा एक तो सोल लेसन है कि हम डिवाइन इमॉर्टल बीइंग हैं। फिर हमारी सोल का पर्पस क्या है कि हम जल्दी से जल्दी इसे स्वीकार करें कि हम शक्तिशाली हैं और हम स्वयं से प्यार करें, इतना प्यार करें जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करता है। अब यहाँ पर हम प्रश्न कर सकते हैं, ईश्वर हमसे क्या प्रेम करता है, हम तो इतने दुखी हैं, हमें तो ये तकलीफ है, हमें तो वो तकलीफ है, तो ये कैसा प्रेम हुआ ईश्वर का। तो ईश्वर अगर हमें प्रेम करता है तो हम इतने दुखी क्यों हैं? दुखी हम ईश्वर के प्रेम के कारण नहीं हैं, दुखी हम अपने विचारों से, शब्दों से, अपनी भावनाओं से, जो हमने जंग इकट्ठा किया है इतने जन्मों में, उसके कारण हम दुखी हैं। हम अपने सबक सीख रहे हैं और दर्द जो है सबसे महान टीचर है। अगर किसी व्यक्ति ने कभी दर्द महसूस नहीं किया तो वो कभी भी दूसरे का दर्द नहीं समझ सकता। तो दर्द एक महान टीचर है जो हमें सिखाता है। बिना दर्द के हमारा मन सीख ही नहीं सकता। जब हमें बार बार किसी बात के लिए दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो हमें ये समझ में आ जाता है हमें ये काम नहीं करना। तब हम अपना लेसन सीखते हैं। तो हमारा सोल पर्पस है कि हम जितना जल्दी हो सके इस चीज को स्वीकार करें और हम इस चीज को स्वीकार करें और अपने आप को सशक्त करें, स्वयं से प्रेम करें जैसे ईश्वर हमसे प्रेम करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन है। इसमें वो बताती हैं कि अगर आप इस लेसन को लेकर, यहाँ पे हम ये प्रैक्टिकल करेंगे, वो कहती हैं कि अगर इस लेसन को लेकर आप विद्यार्थी हो तो ये आपके लिए बिल्कुल नई सूचना है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब आई थी पत्री सर को सुनती थी हम सब भगवान है, तो मेरे लिए बिल्कुल नई सूचना थी। मुझे वो मतलब कहते हैं ना, डाइजेस्ट ही नहीं होता था कि मैं भगवान कैसे हो सकती हूँ। तो ये अगर आप विद्यार्थी हो तो आपके लिए बिल्कुल नई सूचना है और आपके लिए इस बात पर विश्वास करना भी कठिन है कि मैं भगवान हूँ। आपको ऐसे चीजें बहुत उत्तेजक लगती हैं कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि आपका आत्मसम्मान कम है। आपने कभी स्वयं को, वो आत्मा को वो सम्मान दिया ही नहीं है। अगर आपके मन में ऐसे विचार हैं इस लेसन को लेकर तो आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक विद्यार्थी हैं। दूसरा, अगर आप नौसिखिए हैं, आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिसाइपल हैं, चेला हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मुमुक्षु हैं, तो आपको ये तो पता चल गया कि आप आत्मा हो, लेकिन दूसरे भी आत्मा है ये बात स्वीकार करने में आपको कठिनाई होती है, क्योंकि दूसरा आकर हमें चैलेंज देता है। हम जैसा चाहते हैं वो वैसा नहीं करता। हम आत्मा है ये तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा भी आत्मा है ये समझने में बहुत कठिनाई होती है। हम दिव्य बन सकते हैं, ये हम मान लेते हैं, हम दिव्य बन सकते हैं, लेकिन हमें लगता है ये तो रास्ता बहुत कठिन है, कभी तो किसी जन्म में बन जाएंगे। दूसरों की बातों को, दूसरे के विचारों को हम ज्यादा महत्व देते हैं और हम अपने बाहरी व्यक्तित्व को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो हम एक मुमुक्षु हैं, हम एक नौसिखिए हैं। तीसरा है यात्री। जो यात्री है वो अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाता है कि आपके, जब आप यात्री हैं, इस रास्ते पर चल पड़े हैं, तो आपके जो विचार हैं वो उत्तम हैं, उच्च विचार हैं। आपको लगता है ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आपको लगता है कि हाँ, भगवान हमेशा, वो परम सत्ता मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन कर रही है, तो आप एक यात्री हैं। चौथा है, यदि आप ये मास्टर बन गए हैं इस लेसन को लेकर, तो आप पूरी तरह से स्वीकार करते हो कि मैं दिव्य हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अमर हूँ। आपके मन में कोई दूसरा विचार ही नहीं आता, शंका ही नहीं आती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। आप जो चाहते हो हर दिन उसे प्राप्त करते हो, अपने जीवन की पवित्रता को अनुभव करते हो, प्रसन्नता पूर्वक अपने जीवन को जीते हो और हर दिन ये महसूस करते हो, ये हर दिन आप ऐसा चाहते हो कि आज से कल आप बेस्ट करो, हर दिन आप अपना उत्तम देना चाहते हो, तो आप दूसरों को भी ये सिखाना चाहते हो, तब आपने ये सबक मास्टर कर लिया है। आप इस सबक को लेकर मास्टर बन गए हो। और यदि आप विद्यार्थी हो तो आपको क्या करना है, आपको बार बार अपने आप को ये बात याद करानी है
कि ये जीवन आत्म शक्ति से चल रहा है, शरीर और मन से नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आत्मा तो है मेरे अंदर और आत्मा सर्वशक्तिमान है। और आप ये जाने कि ये आत्मा आपके जीवन को प्रकाशित कर रही है, और इस चीज को और गहराई से समझने के लिए जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोगों में जो समानता है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करें, लोगों की विभिन्नताओं के ऊपर ध्यान केंद्रित ना करें, और अपनी दिव्यता को स्वीकार करके दूसरों से एक्सेप्टेंस पाना, स्वीकार्यता पाना बंद करें। अगर आप नौसिखिए हैं तो उन चीजों की प्रशंसा करें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, और शब्दों में आप पूर्णता से स्वयं को स्वीकार करके ये दृढ़ वचन, ये एफर्मेशन बार बार स्वयं को देते रहें कि आई एम अ डिवाइन इमॉर्टल बीइंग। समय निकालकर अपने उन चीजों को करें जिनके करने से आपको आत्म शांति मिलती है। और अगर आप यात्री हैं तो भी प्रतिदिन आप स्वयं को ये बात याद दिलाएं और स्वयं में भी उस दिव्यता को देखें और दूसरों में भी उस दिव्यता को देखें। और अगर आप ये सबक सीख चुके हैं तो दूसरों को ये सबक सीखने में मदद करें कि हम दिव्य आत्माएं हैं। तो यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और हम ये अपने अंदर टटोल कर देखेंगे गहराई से कि इस लेसन को लेकर मैं कहाँ हूं। क्या मैं पूरी तरह से ये स्वीकार करता हूं, करती हूं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, या अभी भी मुझे संदेह आता है। जब जब मन में संदेह उठे तब तब इस वाक्य को अपने अंदर दोहराएं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। अगर आप इस सबक को लेकर अभी विद्यार्थी हैं तो भी अपने आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप तक ये ज्ञान पहुंचा है कि मैं आत्मा हूं। आपका समय आ गया है ये जानने का कि मैं एक दिव्य शक्तिशाली आत्मा हूं। अपने भीतर इस सबक को लेकर गहराई से उतरते जाएं। हर दिन स्वयं को याद कराएं कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। लास्ट 10 सेकेंड्स। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर ध्यान से बाहर आ जाएं। स्वयं को धन्यवाद दें कि ये ज्ञान जीवन रहते हम तक पहुंचा है और हम इस पर काम करेंगे। अभी हम दूसरे लेसन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा लेसन है बी आर को क्रिएटर विद द डिवाइन। हम डिवाइन के साथ मिलकर सह सृष्टि करता है। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, जो भावनाएं हमारे अंदर होती हैं, उनके माध्यम से हम ब्रह्म सृजन करते हैं, और ब्रह्मांड की ऊर्जा जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, उसे पूरा करके तथास्तु कर देती है। कोई भी हमारे जीवन में ऊपर बैठकर हमारा भाग्य नहीं लिख रहा है। हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं हमारा भाग्य लिख रही हैं। हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से हम बोलते हैं, और हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं। जैसे आपने अभी ध्यान कुंभ में बहुत सारे सुना, डॉक्टर सपना को सुना कि हम चाहते क्या हैं। हमें पहले ये क्लियर हो कि हम चाहते क्या हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से अवेयर हो जाएंगे। और सबसे सुंदर एग्जाम्पल को क्रिएशन का है, कैसे एक माँ के अंदर एक नए जीवन का सृजन होता है। इसीलिए को क्रिएटर कहा जाता है। और हर एक व्यक्ति उस ब्रह्मांड में को क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी गई हैं कि अगर आप यहाँ पर बैठकर सोचते हो
तो आपकी तरंगों का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो पड़ता है। इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन को बार बार करने के लिए कहा जाता है, ताकि कलेक्टिव जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, उसका प्रभाव बढ़ता रहे और विश्व में शांति की स्थापना हो। दोनों तरह से ये चीजें काम करती हैं। अगर नकारात्मक लोग जुड़ जाते हैं और वो नकारात्मक विचार करते हैं, तो उनकी तरंगों का प्रभाव भी ब्रह्मांड पर पड़ता है। और अगर सकारात्मक लोग जुड़ जाते हैं, तो सकारात्मक तरंगों का प्रभाव भी पड़ता है। तो ये हमने पहले भी डिटेल में किया है कि हम कैसे अपने जीवन में क्रिएट कर रहे हैं। तो हम अब तीसरे लेसन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि अगर आप इसमें इस लेसन को लेकर अगर आप विद्यार्थी हो, तो आपके लिए ये बहुत नई चीज है कि मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। वो तो भाग्य ऊपर से लिखा हुआ आया है। तो आप अभी इस लेसन को लेकर एक विद्यार्थी हो। अगर आप एक मुमुक्षु हो, नौसिखिए हो, सीखने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको लगेगा बात तो सही है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा तो आप बोलोगे हाँ ये तो बात सही है, लेकिन जब कुछ गड़बड़ हुआ तो हम कहेंगे ये कैसे हो सकता है, ये मैंने कैसे किया, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब धीरे धीरे आप अपने अंदर गहरा जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर चीज मेरे विचार, मेरे ही कारण हो रही है, हर चीज की सृष्टि मैंने ही की है। और यात्री हो यदि आप यात्री हो, तो आपको ये पता है कि आप सह सृष्टि करता हो और आप हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास करते हो और अपने जिम्मेदारी लेकर अपने डिसीजन जो लेते हो, चुनाव करते हो, उसको जिम्मेदारी लेते हो और सही तरीके से सचेतन रूप से आप अपने चुनाव करते हो। और अगर आप एक मास्टर हो, तो आप सजगता के साथ, विश्वास के साथ केंद्रित होकर हर दिन उठते हो और हर दिन आप इस बात पर ध्यान देते हो कि आपका अगला उद्देश्य क्या है। और आपको पता है कि आपके शरीर का हर एक सेल जानता है कि जो होगा अच्छा होगा और मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊंगा, और आपके अंदर कभी असफलता का विचार ही नहीं आता है। तो अगर हम इस लेसन को लेकर देखें कि हम कौन सी स्टेज पर हैं, हम अभी विद्यार्थी हैं, या हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या हम यात्री हैं, या हम मास्टर हैं। तो ये हमारा दूसरा लेसन है। हमारा तीसरा लेसन है क्रिएशन बिगिंस विद द थॉट। हर चीज थॉट से शुरू होती है। जैसे मान लो कि आप अपने जीवन का ही निरीक्षण करो, तो आपको पता चलेगा कि पहले मुझे विचार आया। जैसे मान लो किसी को इंजीनियर बनना है, तो पहले तो उसे विचार आता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे आईटी प्रोफेशनल बनना है, या मुझे आईएएस बनना है। तो पूरा जो ब्रह्मांड है वो विचार से ही शुरू होता है, और विचार हमारे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। हमने ये भी थॉट पावर बहुत डिटेल में किया था कि कैसे विचारों से हम सृजन करते हैं। और उसमें डॉक्टर जोए डिस्पेंजा का बहुत सुंदर एग्जाम्पल था कि उन्होंने एक जो डॉक्टर थे, उन्होंने एक डक के बच्चे के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था कि एक कमरे में रोबोट को रख दिया था और रोबोट पूरे कमरे में घूम रहा था। लेकिन जो डक का बच्चा है, वो जब पैदा होता है, सबसे पहली जो घूमती हुई चीज देखता है, उसकी आंखें खुलते ही उसे अपनी माँ समझ लेता है। और जैसे ही डक के बच्चे को वहां रखा गया, तो जो डक के बच्चा, वो रोबोट हिल रहा था, तो डक के बच्चे ने उसे ही अपनी माँ समझ लिया और उसको अपनी थॉट, अपने जो वाइब्रेशन है अपना, जो उसको अपनी ओर खींचने लगा अपने विचारों से। तो जो रोबोट था, उसने जहां पहले वो पूरे कमरे में घूम रहा था, रोबोट ने उस कमरे पूरे में घूमना बंद कर दिया और वो डक का बच्चा जहां रखा था उसके आसपास घूमने लग गया। तो साइंटिस्ट ये देखकर बहुत हैरान हुए कि अगर डक के छोटे बच्चे के थॉट इस रोबोट को इतना प्रभावित कर सकते हैं, तो इंसान के थॉट कैसे प्रभावित कर सकते हैं ब्रह्मांड को। तो ये बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक अनुभव था। और अभी हमने डॉक्टर मसारू इमोटो, जो जिन्होंने पानी पे बहुत रिसर्च किया है कि कैसे हमारे थॉट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हमारे थॉट से हमारे जीवन में सृजन होता है। ध्यान में आने से पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले हम बिल्कुल अचेतन थे,
हम सब उन चीजों पर ध्यान देते थे जो हमें नहीं चाहिए थी, और वही बढ़ रही थी। ध्यान में आने के बाद जब हमें पता चला कि हमें अपना ध्यान, अपने विचार वो सोचने हैं जो हमें जीवन में चाहिए, तो हमने उसको बदलना शुरू किया और जीवन बदलने लग गया। तो हमें अपने इरादे के साथ क्या हमें चाहिए वो क्रिएट करना है, ये हमारी सोल का पर्पस है। तो वो कहती हैं कि एक बार उनकी जो बेटी थी, उसकी कार का एक्सीडेंट, नई कार लेकर आई थी और उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और आगे का जो टायर था वो मुड़ गया, उसका रिम मुड़ गया। तो उन्होंने, अभी एक ही दिन हुआ था, तो उन्होंने जाकर शोरूम में कंप्लेंट की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपकी गलती से हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उसने अपनी मदर को बताया आके कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो उसकी मदर ने, सोनिया ने उससे पूछा कि तुम चाहती क्या हो, होगा नहीं होगा इसके बीच में नहीं रहो, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने बोला मुझे चाहिए कि कंपनी मुझे ये चेंज करके दे। तो उसने बोला बस फिर एक ही थॉट रखो। और उसने तब एक ही थॉट रखकर उस जो कंपनी थी उसके मैन्युफैक्चरर को मेल लिखा कि ऐसा ऐसा है और मुझे ये आप रिप्लेस करके दो। तो उन्होंने नेक्स्ट 24 आवर्स में रिप्लाई किया, अपोलोजाइज किया, और पूरे 1 साल के लिए उनको गारंटी भी दी और उनको वो चेंज करके भी दिया। तो हम, अगर हमारे जो थॉट हैं वो मल्टीपल थॉट होते हैं, तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमारा एक ही थॉट होता है और हम उस थॉट को पूरी एनर्जी देते हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम इस लेसन को लेकर विद्यार्थी हैं, तो हमें ये चीज लगेगी कि ऐसा कैसे हो सकता है मैं सोचूं और वो क्रिएट हो जाए, क्योंकि सब कुछ तो गलत हो रहा है। तो हम विद्यार्थी हैं, अगर हम नौ सीखिए हैं, तो जब कुछ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जब अच्छा नहीं होता तो हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है। ऐसे ही अगर हम यात्री हैं, तो हम हर दिन अपने विचारों पर काम करके स्वयं को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हैं। हम कॉन्शियसली अपने लाइफ को क्रिएट करते हैं, तो हम एक यात्री हैं। और अगर हम मास्टर बन चुके हैं, तो हम चमत्कारिक सोच रखते हैं, हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो हमने इस लेसन को मास्टरी कर लिया है। तो अभी हम यहाँ पर फिर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और ये जानेंगे, ये जिम्मेदारी लेंगे। क्या हम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं कि जो भी मेरे जीवन में हुआ है वो मेरे ही विचारों से हुआ है, किसी का कोई दोष नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है, जो भी हुआ है मेरे विचारों से हुआ है। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे विचार पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करते हैं। तो मुझे सचेतन रूप से सृजन करना है, स्वयं के भाग्य का और दूसरों के बारे में भी अच्छे विचार रखने हैं। मैं इस सबक को लेकर कौन सी सीढ़ी पर हूँ, विद्यार्थी हूँ, नौसिखिया हूँ, यात्री हूँ या मास्टर हूँ। लास्ट 10 सेकेंड्स। यदि आपको लगता है कि आप संदेह की स्थिति में हैं, तो हमेशा देखते रहें कि आप किन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और जब भी आपका ध्यान गलत चीजों की तरफ जाए तो उसे सकारात्मकता की ओर लेकर जाएं। तुरंत उसे बदलने का प्रयास करें। हमेशा अपने विचारों का निरीक्षण करते रहें और अपनी अवांछित आदतों और विचारों को निरंतर बदलने का प्रयास करते रहें। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने चेहरे से हाथों को हटा लें।
अभी यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि हम विचारों पर काम तो कर रहे हैं, हमें ये भी समझ आ गया कि विचारों से हम सृजन करते हैं, लेकिन इन विचारों का सोर्स क्या है, ये विचार आते कहाँ से हैं, क्या ये हमारे विचार हैं या हमने दूसरों के विचारों को ग्रहण कर लिया है। तो उनका ये कहना है कि अगर आप हर समय टीवी देखते रहते हैं, दूसरों की बातें सुनते रहते हैं, दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं और उन चीजों को दोहराते रहते हैं कि उसने मुझे ये बता दिया, आप स्टोरीज, आप कैरियर बन जाते हैं स्टोरीज का, आज ये हो गया, उसने ये बताया, 10 लोगों को आप बताते हैं, तो आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। यू आर नॉट थिंकिंग पर्पसफुल थॉट। तो हमें ये देखना है कि हमारे विचारों का सोर्स क्या है। हम अच्छा अच्छा सोचें और चमत्कारिक सोच रखें, और आलतू फालतू के विचारों में टीवी देखकर कोई ऐसा शक्ति का अपना दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्ति को क्षीण ना करें, और अपने सामने छोटे छोटे लक्ष्य रखें। जैसे छोटा कोई विचार है कि आज मेरा कुछ खाने का मन किया और वो चीज पूरी हो गई, तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जब पूरी होने लगती हैं, तो आपको स्वयं पर भरोसा होने लगता है कि हाँ, मेरे विचारों से सृजन होता है। अभी हम फोर्थ लेसन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ लेसन है कि जब हम कुछ सोचते हैं लेकिन हमें अपने अंदर ये लगता है कि ये कैसे हो सकता है। जैसे हम कई बार बात करते हैं तो हम कहते हैं मेरा मन नहीं मानता, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं पर मेरा मन नहीं मानता। तो जब हमारे अंदर ये बात होती है कि नहीं, हम मन नहीं मान रहा हमारा, या हमें उस बात पर पूरा भरोसा नहीं है कि ये हो जाएगा, तो हमारी जब भावनाएं उससे जुड़ी नहीं हुई हैं, तो वो काम नहीं होता है। विचार तो कर लिया हमने, विचार अच्छा कर लिया, लेकिन ये विचार ऐसा ही है जैसे एक बीज आपने धरती पर डाला, लेकिन अब इस बीज को पानी देना है, इसको हवा चाहिए, इसको सूर्य की रोशनी चाहिए। तो वो ऐसा ही है कि ये जो फीलिंग्स है हमारी, ये बीज को, ये थॉट का जो बीज है विचार का, ये उसको उचित वातावरण देती हैं ताकि वो पनप सके। तो आपने अपने फीलिंग्स को साथ में जब हम जोड़ते हैं, तो हम सही तरह से काम कर सकते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, हम चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ हमारा काउंटर थॉट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो होना मुश्किल है। तो क्या होता है कि हमारा वो जो थॉट है वो पूरा नहीं होता। तो हमें क्या करना है, अपने फीलिंग्स को, अपनी अनुभूतियों को भी साथ में जोड़ना है, ताकि हम जो चाहते हैं वो पूर्ण हो। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि अगर एक व्यक्ति का उदाहरण दिया कि उसको वीजा अपना अप्लाई किया उसने, और उस समय ऐसा लग रहा था कि ये वीजा कम से कम 5-4 महीने में मिलेगा उसको, लेकिन उसने अपने थॉट से और अपने फीलिंग्स को जोड़कर ये ब्रह्मांड को संदेश देना, ये मैसेज देना शुरू किया कि मुझे बहुत जल्दी ब्रह्मांड मुझे मेरा वीजा दिलाएगा। और जैसे ही उसने थोड़े दिन ये किया, तो उसका जो एडवोकेट था वो भी देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ, लोगों को तो इतना इतना समय लगता है, तो ये कैसे हुआ। तो जब भी हम अपने फीलिंग्स को जोड़ देते हैं साथ में, तो वो कार्य बहुत जल्दी पूर्ण होता है। ऐसे ही एक व्यक्ति का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो उनके पास आया और उन्होंने उसकी एनर्जी को रीड किया और उसको बताया, वो एक खोलना चाहता था, एक स्पा बहुत बढ़िया खोलना चाहता था। तो उन्होंने उसको बताया कि तुम जो पिक्चर अपने अंदर, जो ये थॉट है तुम्हारा, इसके साथ अपने फीलिंग को जोड़ो कि कैसा तुम। और जब उसने वो किया तो थोड़े ही दिन में जैसा उसको चाहिए था वैसा ही उसका वो स्पा जो था उसको मिल गया। तो अगर हमें लगता है कि ये नहीं हो सकता है, ये कैसे होगा, तो हम अपने ही विचार को काउंटर कर रहे हैं और वो पूर्ण नहीं होगा। और हमें अपने हृदय की बात सुननी है, अपने हृदय को भी साथ में जोड़ना है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर बहुत पावरफुल एनर्जी है। कई बार बाहर की चीजों को देखकर हमें ऐसा लगता है, लोग हमें बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर की आवाज, हमारा दिल ये कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा करना चाहिए। और जब हम अपने अंदर की आवाज सुनते हैं और वैसा करते हैं, तो हम उस चीज को पा लेते हैं। तो हमें अपने फीलिंग्स को साथ में जोड़ना है, ये हमारा चौथा लेसन है। और कई बार ऐसा होता है, जब हमारे फीलिंग्स साथ में नहीं होते, तो हमारे अंदर टैलेंट भी होता है,
हम सब कुछ जानते भी हैं लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात रहती है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो हम अपने ही विचारों के जाल के बंधक बन जाते हैं। अनुभूतियां जो हैं, जिस तरह से गाड़ी को चलाने के लिए इंजन जरूरी है, उसी तरह से ये जो अनुभूतियां हैं, हमारे फीलिंग्स हैं, ये हमारी इच्छाओं के लिए ईंधन का काम करती हैं। तो हम अगर इस लेसन को लेकर विद्यार्थी हैं तो हम चिंता, बेचैनी, उदासी और डर से घिरे रहते हैं। और हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, स्वयं के लिए भी दूसरों के लिए भी। अगर हम अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हमारे हृदय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जब तो चीजें आसान होती हैं हम कर लेते हैं, और जब चीजें आसान नहीं होते हैं तो हम अपने दिल की आवाज को नहीं सुनते, दिमाग को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि हम यात्री हैं तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी सृजनात्मकता को प्रकट करने से डरते नहीं हैं। बेचैनी और चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वयं से प्यार करते हैं और अपने हृदय की बात सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी हमें चुनौतीपूर्ण लगे। तो अगर हम मास्टर हैं तो हम जानते हैं कि हमारे दिल की आवाज हमारी आत्मा की आवाज है, और हम उसे पूरा करते हैं, चिंता नहीं करते हैं, वर्तमान क्षण में रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने ये सबक सीख लिया है। तो ऐसे ही अब हम 5वें सबक की ओर चलेंगे कि यू क्रिएट इन पिक्चर्स। पहले, सबसे पहले हमारे मन में एक पिक्चर आती है। जैसे मान लो यहाँ पर आप एक घर देख रहे हैं, तो कोई आर्किटेक्ट अगर कोई घर भी बनाता है, कोई पुल बनाता है, तो सबसे पहले उसकी कल्पना में वो चीज आती है। अगर मान लो कि आज हम जो भी देख रहे हैं, हवाई जहाज देख रहे हैं, रॉकेट देख रहे हैं, जो भी चीजें हम, जितना भी साइंस का विकास देख रहे हैं, वो किसी के तो दिमाग में, मन में उसकी कल्पना आई है, और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए उसने प्रयास किया और उसकी कल्पना साकार हो गई है। तो ये कहते हैं कि हर चीज ब्रह्मांड में दो बार क्रिएट होती है। एक बार अदृश्य रूप से मन में क्रिएट होती है, और दूसरी बार वो जो अदृश्य हमने सृजन किया है वो साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाता है जब हम उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये हमें पिक्चर्स में हम क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन को लेकर हम कैसा जीवन चाहते हैं, हम वो अपनी कल्पना में लेकर आए कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, और जैसे जीवन की हम कल्पना करेंगे वैसा ही होने लग जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा ना की तरफ फोकस करते हैं, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। तो ब्रह्मांड में नो वर्ड तो है ही नहीं, तो क्या होता है कि ऐसा हो जाए, ऐसा ना को हटा दिया तो हो गया ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो जो भी हम कल्पना करते हैं वो कल्पना भी हमारी नकारात्मक होती है, और क्योंकि हमारी कल्पना नकारात्मक होती है तो जीवन में सभी चीजें नकारात्मक होने लग जाती हैं। तो अपना जीवन आपको कैसा चाहिए, 5 साल बाद आप स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं, उसकी कल्पना करें अपने मन में। और धीरे धीरे आपका जो मन है, उस कल्पना शक्ति जो है आपकी, वो उस पर काम करने लगेगी। और वो, जैसे हम घर भी बनाते हैं अपना, तो पहले हमारी कल्पना में आता है कि मुझे ऐसा घर चाहिए, या मुझे ऐसा ऑफिस चाहिए, या मुझे ये चीज चाहिए। तो जैसी हमारी कल्पना होती है, वो कल्पना जो है वो हमारे उस इच्छा को पूरा होने के लिए ईंधन देती है, उसे पूरा होने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए ऊर्जा देती है, और फिर वो सपने हमारे साकार होने लगते हैं। तो आप हमेशा अपने जो जीवन है उसकी सकारात्मक कल्पना करें कि आपको क्या चाहिए। और उन्होंने कहा कि जैसे उनकी मदर थी तो वो क्या करती थी, ये 6-7 भाई बहन थे, और वो उनके कपड़ों बनाती थी, तो कपड़ों में जो कटिंग्स बच जाती थी, तो वो कटिंग्स को कल्पना में इतना सुंदर ड्रेस डिजाइन करती थी, और वो बहुत सुंदर टुकड़ों को जोड़ जोड़ के बहुत सुंदर बच्चों की ड्रेसेस बनाती थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे तब पता चला कि कल्पना शक्ति से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने एक बताया, एक ड्रीम हीलर के बारे में बताया कि वो कोई हीलर नहीं था, पढ़ा लिखा भी नहीं था ज्यादा, वो ज्यादा विज्ञान को भी नहीं जानता था,
तो लेकिन उसको ये कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना आ गया था कि कैसे कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करके मैं स्वयं को या दूसरों को स्वस्थ कर सकता हूँ। तो एक नासा के वैज्ञानिक थे और उनको पैनक्रिया का कैंसर हो गया था। तो वो जब वो उस ड्रीम हीलर से मिले तो उसने मानसिक चित्रों का प्रयोग करके यानी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके जो लोगों को स्वस्थ करता था, तो उन्होंने उसका जो वैज्ञानिक थे उनका वो पैनक्रिया का कैंसर सिर्फ कल्पना शक्ति में उनको ये पिक्चर उनके मन में पूरी तरह से साकार कर दी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो वो स्वस्थ हो गए। तो हम इन कल्पना शक्ति का उपयोग करके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, कि आप कैसे अपनी कल्पना शक्ति से सृजन कर सकते हो। तो हम अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपने जीवन का अद्भुत सृजन कर सकते हैं। और अगर हमारा चित्र ही सही नहीं है तो जो कल्पना साकार होगी वो कभी भी सही नहीं हो सकती है। तो हमें उस चित्र पर ध्यान देना है कि हम कैसा चित्र जो है उसका चित्रण कर रहे हैं। तो इस लेसन को लेकर भी हमारी वही 4 स्टेजेस हैं। अगर हम इस लेसन को लेकर विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। हमने कभी इस चीज की कल्पना ही नहीं की, ना ही अपनी कल्पना शक्ति का कभी उपयोग किया है। और ज्यादा टाइम क्या करते हैं, हम टीवी देखते रहते हैं, नकारात्मक चीजें देखते रहते हैं, भूतकाल से डरते रहते हैं। तो हम विद्यार्थी हैं और अगर हम अपनी कल्पना करके थोड़ी देर कुछ नया चित्र बनाते हैं, लेकिन दूसरों की ओर देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है, नकारात्मक सोच हो जाती है, तो हम अभी नौसिखिए हैं, अभी हमने अच्छे से ये लेसन नहीं सीखा है। अगर हम यात्री हैं तो हमारे सामने जीवन का चित्र बिल्कुल स्पष्ट है। हम दूसरों से प्रेरणा लेते हैं, अपने लिए अंतर्दृष्टि से अच्छे सकारात्मक शक्तिशाली चित्रों का निर्माण करते हैं और उनको ऊर्जा से पोषण देते रहते हैं। तो हम यात्री हैं। अगर हम मास्टर हैं तो हमारा चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, हमारे इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम अपने मानसिक चित्र को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और मन की आंखों से उसे देखते रहते हैं और उसे पूरा करने के लिए हमें जो चाहिए जीवन में हम वही आकर्षित करते हैं, उसकी कल्पना करते रहते हैं और वो पूरा हो जाता है। तो हम एक मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर हम 30 सेकंड के लिए आंखें बंद कर अपने जीवन के उस चित्र को देखेंगे कि हम कैसा चित्र चाहते हैं। हम अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करके कैसा सुंदर अपना चित्र बना सकते हैं। लेकिन अगर हम चित्र बनाते हैं और फिर हमें लगता है ये चित्र ठीक नहीं है, फिर हम चित्र बदल देते हैं, फिर हम चित्र बदल देते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। जैसे एक आर्किटेक्ट है, अगर वो एक नक्शा बनाता है घर का और घर बनाना शुरू करता है, तो उसे लगता है ये तो ठीक नहीं है, फिर वो तोड़ के बनाना शुरू करता है, वो अपना नक्शा चेंज कर लेता है, फिर उसे लगता है ये ठीक नहीं है, फिर वो अपना नक्शा चेंज कर लेता है, तो कभी भी घर नहीं बनेगा, हमेशा वो उलझन में रहेगा। तो हमें चित्र कैसा है, हमारे जीवन का चित्र, हम कैसी कल्पना से चित्र बना रहे हैं, हमारी कल्पना शक्ति का हम कितना सुंदरता से उपयोग कर रहे हैं, हमें वो सीखना है और अपनी कल्पना से सुंदर जीवन की कल्पना करनी है। लास्ट 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और चेहरे से हाथों को हटा लें और अपने जीवन की सुंदरता की कल्पना करें और इस लेसन को लेकर हम आगे बढ़ें। हमारा छठा जो लेसन है वो है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। अभी हमने ध्यान महाकुंभ में भी राज दीदी का सुना कि वर्तमान क्षण में कैसे रहें। तो जो भी हम क्रिएट करना चाहते हैं वो हम वर्तमान क्षण में रहकर ही क्रिएट कर सकते हैं।
ना तो हम कोई चीज भूतकाल में क्रिएट कर सकते हैं, ना हम कोई चीज भविष्य में क्रिएट कर सकते हैं। हमें जो भी सृजन करना है अपने जीवन का, वर्तमान पल में ही सृजन करना है। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि एक तरफ हमारा पास्ट है, एक तरफ हमारा फ्यूचर है। जहां पर हमारे पास्ट और फ्यूचर का मिलन बिंदु है, वही वर्तमान पल है। और वो इतना सूक्ष्म है कि उसे हम तभी पकड़ सकते हैं अगर हमारी दृष्टि सूक्ष्म हो। तो हमें वर्तमान पल में रहना है। वर्तमान पल में ही सब कुछ है। वर्तमान, प्रेजेंट। अगर हम इंग्लिश में प्रेजेंट को देखें तो हम कहते हैं कि आप क्या प्रेजेंट लेकर आए हो। प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। तो वर्तमान क्षण के पास हमारे लिए हर समय कोई ना कोई गिफ्ट होता है। वो ऑलरेडी प्री सेंट भी इसका मतलब है कि ईश्वर ने हमें पहले ही सब कुछ भेज दिया है। लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान या तो भूतकाल में है या भविष्य काल में है, तो हम उसे लेने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसा ही है कि जैसे किसी खिलाड़ी के हाथ से बॉल आ रही थी कैच करने के लिए, उसका ध्यान इधर उधर हुआ और बॉल उसके हाथ से छूट गई। तो हम भी जीवन में ऐसे खिलाड़ी हैं जो प्रेजेंट मोमेंट का जो गिफ्ट है वो बार बार हमारे हाथों से छूट जाता है। क्यों? क्योंकि हम या तो पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं। तो धीरेन्द्र सर, आप स्लाइड चेंज कीजिए ताकि लोग देख पाए कि पास्ट और फ्यूचर में हमें नहीं रहना है। जो भी हमें क्रिएट करना है वो प्रेजेंट में ही क्रिएट करना है। और प्रेजेंट में इतनी शक्ति है कि प्रेजेंट में कोई चिंता ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है। इस क्षण, इस वक्त कुछ भी नहीं है मेरे जीवन में, कोई चिंता नहीं, कोई भूतकाल नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन परेशानी कब होती है? जब मैं पीछे का कुछ याद करती हूँ, अरे उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, तो परेशानी शुरू हो जाती है। और जब मैं आगे का सोचती हूँ कि मेरे आगे के जीवन का क्या होगा, तो परेशानी शुरू हो जाती है। वर्तमान क्षण में शक्ति का केंद्र है। तो शक्ति के केंद्र से हम कैसे जुड़ सकते हैं? शक्ति के केंद्र से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है हम उस चीज से जुड़ जाएं जो वर्तमान पल में है। तो वर्तमान पल में क्या है? हमारी सांसें वर्तमान पल में है। सांसों में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई पास्ट नहीं है। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। हर एक सांस वर्तमान पल में ही है। और वर्तमान पल जो है वही हमारी शक्ति का केंद्र है। जैसे ही हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। और वर्तमान क्षण में जब हम आ जाते हैं तो हमें अपने प्रश्नों का समाधान मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि पास्ट और फ्यूचर जहां आपस में मिलते हैं, एक वो बिंदु है, वो इतना सूक्ष्म है कि अगर हमारा ध्यान पास्ट में है, फ्यूचर में है, तो हर समय हमारे हाथ से प्रेजेंट मोमेंट छूटता ही रहेगा। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट में रहना है तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट में रहने के लिए हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। जितना ज्यादा हम अपनी सांसों के साथ जुड़ेंगे उतना हम प्रेजेंट में आते रहेंगे। और ये आप खुली आंखों से भी कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कोई एकदम से कोई ऐसी चीज आपने सुनी और आपको लगा कि अब क्या होगा, तो जैसे ही आप अपनी सांसों को महसूस करने लगते हो, खुली आंखों से भी केंद्रित होते हो, सेंटर्ड होते हो, तो आपको कोई ना कोई समाधान अपने अंदर से मिल जाता है। तो हमारी सांसों के पास, हमारे वर्तमान क्षण के पास हर चीज का समाधान है। लेकिन वो तभी हमें मिलेगा जब हम वर्तमान पल में रहेंगे। तो हमें क्या होता है कि हम हमेशा भूतकाल में या भविष्य में रहते हैं। तो उन्होंने अपनी मदर का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि विश्व युद्ध के समय उन्होंने बहुत खून खराबा देखा और इतना वो सब देखा कि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग कर ली कि ये दुनिया अच्छी नहीं है। और उससे उन्होंने क्या किया कि बहरापन अपने जीवन में अट्रैक्ट कर लिया। जैसे अभी सेशन शुरू होने से पहले आप एक वीडियो देख रहे थे जिसमें ये सब चीजें जो मैं बता रही हूँ वो मूवी के माध्यम से बताई गई थी। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं
उन्होंने बताया, तो वो अपनी प्रोग्रामिंग कर ली कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने अपनी आईसाइट को कम कर लिया और अपने आप को बहरापन जो है उसको आकर्षित कर लिया, और वो पूरा जीवन ऐसे ही जीती रही। अब जब इनको एक बार मौका मिला उस जगह पर जाने का, फिर उनकी शादी हो गई, वहां उस जगह से कहीं और शिफ्ट हो गई, लेकिन जब उन्हें मौका मिला वहां जाने का, तो वो जो डर था बचपन का बैठा हुआ, तो वो वहां जाना नहीं चाहती थी। वो डर की वजह से वो वहां जाना ही नहीं चाहती थी, वो इतनी अनकंफर्टेबल हो जाती थी। तो इन्होंने समझाया कि वो समय तो बहुत कब का बीत चुका है, तो आप इस डर से बाहर आओ। तो जब ये वहां उनको लेकर गए, तो वो तो पूरा सब कुछ इतने सालों में बदल चुका था। तो इन्होंने फिर अपनी मदर को समझाया कि अभी तक आप पास्ट में रह रहे हो, तो पास्ट से बाहर आ जाओ, ये भूत है। जो भूत हमारी हमें डराता रहता है, हमारी ऊर्जा को क्षीण करता रहता है, तो इस भूत से अपना पीछा छुड़ाओ, क्योंकि प्रेजेंट तो बदल गया है। और फिर उनकी मदर जो थी वो उस ट्रॉमा से बाहर आ गई, और उन्होंने अपने जीवन को एंजॉय करना शुरू किया। जो उनको ये नींद ना आने की जो समस्या थी, जब उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट को स्वीकार किया, तो उनकी वो नींद ना आने वाली जो समस्या थी वो भी खत्म हो गई। तो ऐसे ही अगर हम इस लेसन को लेके विद्यार्थी हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, जो सामने है उसको देखते ही नहीं। तो हम एक विद्यार्थी हैं, अभी हमें ये लेसन समझ में नहीं आया। अगर हम नौसिखिया है, तो हम प्रयास करते हैं वर्तमान पल पे रहने का, लेकिन जैसे ही कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो हम फौरन भूतकाल में चले जाते हैं, या हम भविष्य में चले जाते हैं, या फिर हम एडिक्टेड हो जाते हैं। हम निकलना चाहते हैं पास्ट से, हम फ्यूचर की चिंता को छोड़ना चाहते हैं, वर्तमान पल में हमें रहना नहीं आता, ध्यान हमारे जीवन में आया नहीं, तो क्या करेंगे अपने मन को शांत करने के लिए, इस भूत से और भविष्य से पीछा छुड़ाने के लिए? तो लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मन का सुकून चाहिए, वो सब कुछ भूलना चाहते हैं, चाहे किसी भी माध्यम से भूलें, तो थोड़ी देर भूलना चाहते हैं। तो इसलिए लोग अगर जो इस लेसन को लेकर सीख रहे हैं, तो वो एडिक्शन में चले जाते हैं। अगर यात्री हैं, तो हम ये जान जाते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं कि वर्तमान पल जो है वही उत्तम है, और हम जियो और जीने दो के सिद्धांत पर काम करते हैं, और हम जल्दी से भूतकाल से बाहर आ जाते हैं, जल्दी से भविष्य की चिंता को छोड़ के बार बार स्वयं को वर्तमान पल में लेकर आ जाते हैं। और अगर हम मास्टर बन गए हैं, तो हम वर्तमान में ही रहते हैं, वर्तमान पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, ज्यादा ना भूतकाल के बारे में सोचते हैं, ना ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते हैं लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। तो इस यहाँ उन्होंने कहा कि जैसे अगर आप बार बार पास्ट में चले जाते हो या फ्यूचर में चले जाते हो, तो आप एक एक डायलॉग, एक कोई वर्डिंग रख लो, एक कोई एफर्मेशन रख लो, कि जब भी आप पास्ट में जा रहे हो या फ्यूचर में जा रहे हो, तो उसको उसको दोहराओ, उसको रिपीट करो। तो एक उनकी लैंग्वेज में एक उन्होंने 3 वर्ड लिखे हैं, क्यू सेरा सेरा, जो होगा होगा, इसका मतलब है जो होगा होगा। तो वो जब भी उनको लगता था पास्ट में जा रही हैं या फ्यूचर में जा रही हैं, तो वो इस बात को रिपीट करती थी, जो होगा होगा। हम कोई भी चीज अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए रिपीट कर सकते हैं कि दिस टू शैल पास, ये बीत जाएगा, पहले भी नहीं रहा, अब भी नहीं रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा। तो हम कोई भी ऐसी चीज को, ऐसे वाक्य को, ऐसे शब्द को रख सकते हैं, जब भी हम पास्ट में घूम रहे हैं या हम फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, तो हम उस वाक्य को, उस वर्ड को दोहराएं कि इट्स ओके, ऑल इज वेल, जो होगा अच्छा होगा, ये भी नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास। एक बार हम कानपुर गए थे, पत्री सर के साथ में थी, और मैंने सर को बोला कि सर मेरी हेल्थ बहुत वीकनेस हो गई है, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो गया है, मैं अपने अंदर एनर्जी को फील नहीं कर रही हूँ। जैसे मुझे कानपुर आना था, तो मैं बहुत अपने आप को खींच कर, बहुत हिम्मत करके मैं यहाँ पर आई हूँ। तो ऐसा क्या क्या करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? और कई बार सपनों में मैं ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ जो मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, सुबह उठती हूँ तो मैं बिल्कुल ड्रेन होती हूँ। तो पत्री सर ने मुझे एक ही सेंटेंस बोला, जैसे मैडम, दिस टू शैल पास, पहले भी नहीं रहा, ये समय भी नहीं रहेगा, दिस टू शैल पास। आप इस बात का ध्यान रखो, क्या हो गया, अभी आपको एनर्जी नहीं फील हो रहा है, इट्स ओके,
क्या हो गया अगर सपने में आपकी एनर्जी ड्रेन होगी? इट्स ओके, दिस टू शैल पास। ना पहले कुछ रहा है ना अब कुछ रहेगा। जीवन परिवर्तन है, ये परिवर्तन होता ही रहेगा। तो आप कोई भी ऐसा वाक्य रख सकते हैं जो हमें बार बार ये याद कराए कि हम पास्ट और फ्यूचर से निकलकर वर्तमान क्षण में आए। और वर्तमान क्षण में जब हम रहना शुरू करते हैं तो हम अपनी क्रिएटिव पावर्स को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सोल पर्पस है, सोल का लेसन है, वर्तमान क्षण में रहें। और हमारी सोल का पर्पस है कि उस वर्तमान क्षण की शक्ति को अपने जीवन में हर समय उपयोग करें। और ये तब होगा अगर हम भूतकाल की बातें करना बंद कर दें। अगर हम बातें भूतकाल की करते रहेंगे, फ्यूचर की करते रहेंगे, तो हम कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं आएंगे। और इसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर एक्सरसाइज बनाई कि जब भी आप भूतकाल और भविष्य में होते हो तो एकदम से रुक जाओ, स्टॉप। जैसे बच्चे बचपन में हम खेलते थे ना, स्टॉप। स्टॉप करके इमीडिएटली जैसे ही बॉडी स्टॉप होती है, माइंड भी स्टॉप हो जाता है। तो आप वर्तमान पल में आ जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत उलझ गए हो तो स्वयं को कमांड दो, स्टॉप। या आप घड़ी की टिक टिक को सुनना शुरू करो, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाएगा। एक उन्होंने और बहुत सुंदर एक्सरसाइज बताई है कि जब आप चाय पी रहे हो तो पूरी तरह से चाय की चुस्कियों का आनंद लो। उस समय आप ना तो टीवी देखो, ना कुछ पढ़ो, ना कहीं ध्यान केंद्रित करो। अगर आप खाना खा रहे हो तो पूरी तरह से उस खाने को एंजॉय करो। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में जैसे जैसे अभ्यास करोगे, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाओगे। अगर आप हाथ धो रहे हो तो आप साबुन की खुशबू को महसूस करो, अपने हाथों में पानी के टच को महसूस करो। तो ऐसे अगर हर दिन हम छोटी छोटी चीजों में प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे हमें प्रेजेंट में रहना आ जाएगा। और जब आप किसी से बात करते हैं और वो बंदा आपके साथ में पास्ट या फ्यूचर की बात करता है, तो आप सॉफ्टली उनको बोलें कि प्रेजेंट की बात करो। पास्ट और फ्यूचर की बात करने से कुछ भी हल नहीं मिलेगा, तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे। और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है कुछ भी और आप बार बार पास्ट और फ्यूचर में जा रहे हो, तब आप ध्यान में बैठ जाओ और अपने दिव्य शक्तियों से मदद मांगो। हम जीवन में मदद मांगना भूल जाते हैं। हमें लगता है हम अकेले हैं, हमारे पास कोई नहीं है मदद करने के लिए। लेकिन जैसा अर्जुन काम्बो जी ने भी सेशन लिया था कि स्पिरिट गाइड हमेशा हमारे साथ रहते हैं। वो हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे, जब भी हम अपने मन में ऐसा थॉट भी लाते हैं कि मेरे जो भी स्पिरिट गाइड है, मास्टर है, वो मेरी मदद करें, तो वो किसी ना किसी माध्यम से हमारी मदद करते ही रहते हैं। तो ये हमारा लेसन है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रहें। हम छोटी छोटी चीजों का अभ्यास कर सकते हैं। और जब हम छोटी छोटी चीजों का अभ्यास करते हैं तो हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना आ जाता है। और सातवां लेसन है कि डिवाइन एनर्जीज फ्लोज थ्रू मी। डिवाइन एनर्जीज मेरे माध्यम से बहती हैं। मैं उन डिवाइन एनर्जीज का सोर्स नहीं हूँ, सोर्स कहीं और है। और वो सोर्स से एनर्जी आती है और मेरे माध्यम से बहती है। वो ऊर्जा मुझसे काम करवा लेती है। तो इसमें उन्होंने, जब तक हम उस डिवाइन सोर्स से जुड़ते नहीं हैं तो वो ऊर्जा हमारे माध्यम से जो बह रही है वो कुछ भी मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता है। जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनके घर में एक लैंप था और उनके जो मास्टर थे जिनसे वो सीखती थी, एक दिन उनके घर आए और उन्होंने वो लैंप देखा और उन्होंने बोला, इसको यहाँ पर क्यों रखा है तुमने अलमीरा में? इसको निकालो, ये तो लैंप है, इसको जलाओ, ड्राइंग रूम में रखो। तो जैसे ही लैंप को निकाला तो उसमें प्लग नहीं था। तब उन्होंने समझा कि कितना भी सुंदर लैंप हो, लेकिन जब तक वो सोर्स से कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेगा। इसी तरह से अपने जीवन में जब तक हम सोर्स से कनेक्ट नहीं होते हैं तब तक वो ऊर्जा हमारे माध्यम से काम नहीं करती है। जैसे आपने देखा कि हम जीवन तो चल रहा है, हम जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम ध्यान प्रचार का काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ऊर्जा हमारे माध्यम से बह रही है। तो हमें माध्यम बनना है। अपने दिमाग को, अपने मन को उन सब खाली कर लेना है, शून्य कर लेना है, ताकि वो दिव्य ऊर्जा हमारे माध्यम से काम करना शुरू करे।
तो अभी यहाँ पर उमा जी जो भी हैं उन्होंने हैंड रेज किया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप धीरेन जी, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। यस यस। उमा जी अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। भाई मिस्टेक हो गया था सर, वो कोई मिस्टेक हो गया था। ओके ओके। ओके ओके। अभी अभी उन्होंने ये बताया कि दिव्य ऊर्जा हमारे माध्यम से काम करती है, ये उन्होंने उनको और कैसे स्पष्टता मिली। तो उन्होंने देखा कि जब भी वो कार्यक्रम में खड़ी होती हैं स्टेज पर जाकर, तो वो नहीं रहती हैं, कोई और उनके माध्यम से बात करता है, तो वो कई बार अपनी बात को सुनकर स्वयं भी हैरान हो जाती है कि ये कहाँ से आ गया। और ऐसे जब उन्होंने दूसरे जो वैज्ञानिक थे, प्रमुख वक्ता थे, उनको सुना, वैन डाय है, दीपक चोपड़ा है, या म्यूजिशियन है, उनको सुना, तो उन्होंने भी कहा कि हम में ऐसा ही अनुभव होता है जब हम अपने मन की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई दिव्य शक्ति हमारे माध्यम से काम कर रही है। तो जो लोग भी ध्यान प्रचार कर रहे हैं, सेवा करते हैं, उनको भी ऐसा ही लगता है कि काम उनके माध्यम से हो रहा है, वो कर नहीं रहे हैं। और यदि हम इस बात को लेकर विद्यार्थी हैं, तो हमें ये सुन के बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई उच्च हमारा हायर सेल्फ है, कोई उच्च स्व है हमारा जो हमें गाइड करता है, कोई शक्ति है जो हमें आकर हमारे माध्यम से काम करती है, तो हमें ये काल्पनिक बातें लगती हैं। यदि हम नौ सीखे हैं, तो हम ये जानते हैं कि हायर सेल्फ है, लेकिन हम गंभीरता से विश्वास नहीं करते हैं, फिर भी हम चिंता करते हैं। लेकिन तो इसका मतलब है हम नौसिखिए हैं। यदि हम यात्री हैं, तो हम ये जानते हैं कि हमारा हायर सेल्फ है, कोई एनर्जी है जो समय समय पर आकर गाइड करती है, मेरे माध्यम से काम करती है। मैं अपनी इंट्यूशन को सुनता हूँ और उसको फॉलो करने का, उस इंट्यूशन पर आगे बढ़ने का साहस करता हूँ। और बार बार मैं अपने हायर सेल्फ से, जब भी मेरे जीवन में कुछ होता है, मैं मास्टर से, हायर सेल्फ से मदद मांगता हूँ। और अगर आप मास्टर बन गए हो इस लेसन को लेके, तो आप कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा के प्रति निडर हो, और ये जानते हो कि जो भी आपका हायर सेल्फ करेगा ठीक है। आप अपनी आत्मा की असीमित सृजनात्मक संभावनाओं को जानते हो और विश्वास करते हो, और रात को चैन की नींद सो जाते हो, और सुबह प्रेरणादायक विचारों के साथ उठते हो और स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जीते हो। आप अपने हायर सेल्फ को मार्ग देते हो कि वो आपके माध्यम से काम करे, आप अपने मन को बिल्कुल शून्य कर लेते हो। तो उन्होंने यहाँ पर एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज बताई कि अगर आपका अहंकार बहुत ज्यादा है, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर अहंकार है या चिंता बहुत ज्यादा है कि कैसे होगा कैसे होगा, तो अपनी चिंता को एक प्यारा सा नाम दो। जैसे उन्होंने कहा कि वरी कैट। तो जब भी आप चिंता में हो, तो आप अपने आप को कमांड दो कि वरी कैट साइलेंट। तो मैंने इसका दूसरा हिंदी में रखा कि चिंता की देवी चुप, स्टॉप, साइलेंस, साइलेंट। तो जब आप कमांड देना शुरू करते हो, तो आपके जो विचार हैं, आपका जो अवचेतन मन है, वो इन बातों को पकड़ लेता है और वो आपके जीवन में होना शुरू हो जाता है। हमें हर समय आ, अपने ऊपर काम करते ही रहना है। और वो कहती है कि अगर आप इस बात को लेकर नौ सीखे हो, तो आपको क्या करना है कि आप हर चीज में दिव्यता को देखो। ये कितना सुंदर फूल है, ये कितना सुंदर वृक्ष है, कितना सुंदर रंग है, म्यूजिक कितना बढ़िया है, हर चीज में दिव्यता को देखो और शांत होकर उस दिव्यता से संपर्क बनाओ। और बार बार दोहराओ कि मेरा एक हायर सेल्फ है जो मुझे गाइड करता है। और अगर आप यात्री हो, तो आप अपने उच्च स्व से प्रेयर करो कि वो आपके जीवन को टेक ओवर करे, आपको गाइड करे, और आप स्वयं की और दूसरे की आत्मा की तरंगों को अनुभव करो। और 24 घंटे में ऐसे ऐसे पलों को याद करो जब आपको किसी डिवाइन शक्ति ने आकर गाइड किया है।
तो आपका वो जो डिविनिटी के साथ में संपर्क है वो बढ़ता रहेगा। और अगर आप मास्टर हो तो आप अपनी अंतः प्रज्ञा को धन्यवाद देते हो, आशीर्वाद और सहायता के लिए धन्यवाद देते हो। और जितना आप आशीर्वाद, सहायता, कृतज्ञता और धन्यवाद में रहते हो वो कई गुना बढ़ जाता है। और आप अपने हायर सेल्फ के प्रति सरेंडर करते हो और सब कुछ उसे सौंप देते हो और उसे अपने जीवन का नियंत्रण करने की अनुमति देते हो। तो ये हमारा 7वां सबक है जो हम खुद देख सकते हैं कि हमने ये सबक कितना सीखा है। और 8वां सबक है रिफाइन योर रीजन, कि अपने तर्क को सुधारो। ये बहुत ही सुंदर लेसन है। कैसे सुंदर है कि हमें लगता है जो हमारी धारणाएं हैं, हमारी मान्यताएं हैं, जो हमने सीख लिया है बस वही सही है। हम कभी भी नई किसी विचार को, नई धारणा को, नई मान्यता को एक्सेप्ट करने का प्रयास ही नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमने सीखा बिल्ली रास्ता काट जाती है तो कुछ खराब हो जाता है, या इस दिन घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस दिन ये सोना नहीं खरीदना चाहिए, इस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो चीजें आप अपने तर्क को सुधारो और एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक की तरह सोचो कि क्या है, क्यों है, कैसे है, और अगर आपको लगता है कि इसको बदलना चाहिए तो उसको बदल लो। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया कि पहले, कुछ सदियों पहले ऐसा माना जाता था कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, और बहुत सालों तक लोग ऐसा ही मानते रहे कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक हुए तो उन्होंने कहा नहीं, सूर्य धरती का चक्कर नहीं लगाता, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। और जब धरती सूर्य का चक्कर लगाती है, ये उन्होंने कहा, तो लोगों को ये बात समझने में बहुत दिक्कत हुई कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका जो तर्क था वो वैज्ञानिकों ने माना कि हाँ ऐसा सही है। तो हम अपने तर्क को जब सुधारते हैं, ये ऐसा ही है जैसे मेरा देखने का जो चश्मा है, मैंने उसका नंबर चेंज किया। अगर मेरा नंबर सही नहीं है तो मुझे कुछ भी सही नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही मेरा चश्मे का नंबर सही हो जाता है तो मुझे हर चीज सही, जो मेरी हर चीज जो है वो सही हो जाती है। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनका एक फ्रेंड आया उनके पास कि मुझे बहुत दिक्कत होती है, मेरा रंग रोगन का बिजनेस है और जो लोग आते हैं मेरे पास काम करने के लिए हर 4-6 महीने में छोड़कर चले जाते हैं और मुझे बार बार नए लोगों को रखना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पैटर्न देखो। तो जब उन्होंने देखा तो उनको मन में ये बात बैठी हुई है कि इन्होंने तो छोड़कर चले ही जाना है। तो शुरू शुरू में उनके साथ वो सही व्यवहार करते हैं, जैसे ही 2-3 महीने गुजरते हैं तो उनका वो जो पैटर्न है कि इन्होंने तो छोड़कर चले ही जाना है, तो वो उस तरह से उनके साथ व्यवहार करने लग जाते हैं। और जब उनका व्यवहार बदल जाता है अपनी उस सोच के कारण, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर सोनिया जी ने उन्हें समझाया कि ये लोग छोड़कर चले जाते हैं, ये आपकी धारणा जो है वही आपसे ये काम करवा रही है। आप इस धारणा को बदलो। जब आप लोगों की कदर करोगे, लोगों को रिस्पेक्ट दोगे, लोगों से प्यार करोगे, उनके दुख सुख में उनका साथ दोगे, तो कोई क्यों छोड़कर जाएगा। आप अपनी धारणा को बदलो। तो जब जैसे ही उन्होंने अपनी धारणा को बदला और उन्होंने देखा कि उनके बिजनेस में बहुत तरक्की हुई और लोगों का जाना बंद हो गया। ऐसे ही उनके एक मित्र थे, वो शिकागो अपना स्पा खोलना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर आज के इस कॉम्पिटिटिव इस टाइम में तुम स्पा खोलना चाहती हो तो तुम उसमें कुछ नया ऐड करो ताकि लोग आकर्षित हों। जैसे चक्रा हीलिंग है, ऑरा स्कैनिंग है, ये सब चीजें, एनर्जी हीलिंग है, ये ऐड करो। तो उनकी फ्रेंड कहने लगी नहीं नहीं, ये ऐड करने से क्या होगा, ऐसे तो नहीं होता, स्पा है तो उसी तरह से होगा। ये चीजें कौन मानेगा, ये चीजें तो कोई समझता ही नहीं है आजकल। तो उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन 6 महीने बाद उसी एरिया में एक नया स्पा खुला और उसने इन सब चीजों को, होलिस्टिक अप्रोच को इंक्लूड किया, तो इनके भी कस्टमर वहां चले गए। और फिर जब वो आकर उन्होंने सोनिया को बोला कि तुमने सही कहा था, हमें हमेशा अपने तर्क को सुधारते रहना चाहिए कि जो हमें पता है ऐसा ही होगा। और ऐसा आप बहुत सारी चीजों में देखोगे कि जैसे HMT घड़ियां थी या कोडेक जो फिल्म कैमरा बनते थे, तो वो जब वो सुधारा नहीं, अपने उस प्रेजेंट में रहकर उन चीजों को, संभावनाओं को देखा नहीं, तो वो चीजें बदल गई और वो मार्केट से चले गायब हो गए।
तो हमें हमेशा ये संभावनाओं को देखकर स्वयं को सुधारते रहना चाहिए। और जब हम स्वयं को सुधारते हैं, अपने तर्क को सुधारते हैं, तो हमें उसका लाभ मिलता है। और हमारा पर्पस क्या है कि हमेशा हम use higher reason to see the true spirit in all people even when at various stages। हमें लगता है वो हमसे अलग है, वो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हमें अपने इस लेसन को सीखकर अपने सोल के पर्पस को समझना है, हर एक में उस आत्मा को देखना है, और हमें ये समझना है कि हर एक अपनी प्रगति के अलग अलग स्तर पर है और वो उसी तरह से काम कर रहा है। तो हमें अपने तर्क को सुधारना है और फॉलो योर इनर वॉइस, आपका अपने हृदय की आवाज को सुनना है। और जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, अपने हृदय की आवाज सुनते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनते हैं, तो हम हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते, और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि हमें ये कैसे पता चले कि हमारे अंदर की आवाज है या हमारे अहंकार की आवाज है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर बताया कि अगर हमें ये चेक करना है कि मेरी इंट्यूशन है, मेरी इनर वॉइस है, या मेरा अहंकार, मेरी ईगो बोल रही है, तो उसके लिए क्या करना है कि आप देखो कि जो भी आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है उसमें प्रेम, दया, करुणा ऐसा भाव है, लोक कल्याण का भाव है, या सिर्फ आप अपने आप को दूसरों से ऊपर दिखाना चाहते हो, अपनी पावर, अपनी आप शक्ति दूसरों को दिखाना चाहते हो, दूसरों के ऊपर अथॉरिटी पाना चाहते हो, दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हो। अगर आपकी उस इनर वॉइस में ये चीजें हैं तो वो ईगो की वॉइस है। और अगर उसमें लोक कल्याण, दया, करुणा, प्रेम का भाव है तो वो आपकी सही में इंट्यूशन है। इंट्यूशन हमेशा आपके और दूसरों के कल्याण के लिए होती है, और ईगो जो होती है वो हमेशा अपने आप को ऊपर दिखाना चाहती है। तो उन्होंने कहा ये हमारा सोल पर्पस है कि हम अपनी ट्रू स्पिरिट के साथ अलाइनमेंट में रहें। और इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी सांसों पर ध्यान देना है। जितना हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे उतना हमें पता चलेगा, और हमें ये देखना है कि हमें अभी कहाँ कहाँ सुधार करने की जरूरत है। तो ये हमारे लेसन्स हैं। और अभी हम यहाँ पर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे और अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे। मेरी इनर वॉइस मुझे क्या बताना चाहती है? कहाँ कहाँ अभी मुझे स्वयं को बदलने की जरूरत है? सांसों की अद्भुत शक्ति, आत्मशक्ति, हायर सेल्फ, स्पिरिट गाइड, डिवाइन एनर्जीज, मास्टर्स हमेशा किसी ना किसी माध्यम से हमें आवाज देते हैं, संदेश देते हैं। और उन संदेशों को सुनने के लिए हमें अपने मन को शांत करना है, ताकि हम उस सूक्ष्म आवाज को सुन सकें जो हमारे ही भीतर से आती है। हम बाहर से जो भी सीखते हैं वो हमारी कुशलता को बढ़ाता है, लेकिन जब हम अपने अंतर की आवाज सुनते हैं, अपने हृदय से जुड़ जाते हैं, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। सभी आर्टिस्ट, संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार यही बात कहते हैं कि जब वो अपने हृदय से जुड़ जाते हैं, अपनी अंत्य प्रज्ञा को सुनते हैं, तो एक अद्भुत चमत्कारिक कृति का सृजन होता है। ऐसे ही हम अपने जीवन में जब अपनी इंट्यूशन को, अपने हार्ट की आवाज को सुनेंगे,
तो हमारा जीवन भी अद्भुत चमत्कारिक हो जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। ट्वेंटी सेकेंड्स। 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों पर रखें और ध्यान से बाहर आ जाएं। हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो हमारी बात है वो ये है, जो सबसे बड़ा रोग है हमारे जीवन का वो ये है, लोग क्या कहेंगे। हमें अंदर से कुछ और आ रहा होता है, लेकिन समाज के डर से, परिवार के डर से, लोग क्या कहेंगे इस डर से हम अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते। तो अगर हम इस लेसन को मास्टर करना चाहते हैं, हमें लोगों की धारणाओं, विचारों और लोगों की बातों की तरफ ध्यान देना बंद करना होगा और हमेशा अपने अंदर की गाइडेंस पर ट्रस्ट करना होगा और बार बार मास्टर से गाइडेंस मांगनी होगी। विटनेस कॉन्शियसनेस में रहना होगा। जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान देना होगा कि ये मेरे स्वयं के शब्द हैं या मैं किसी के शब्दों को दोहरा रहा हूँ। ये मेरे विचार स्वयं के हैं या मैं किसी के विचारों को दोहरा रहा हूँ। तो जैसे ही आप शांत होंगे, आप ये जान पाएंगे।